मान लीजिए कि आपको बिना अपनी जेब से एक भी पैसा खर्च किए एक पूरी तरह से ऑटोमेटेड इनकम स्ट्रीम बनानी है। सुनने में थोड़ा नामुमकिन सा लगता है ना? खैर, आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल इसी दावे की गहराई में जाने वाले हैं। हम संजीव कुमार जिंदल द्वारा साझा की गई एक बेहद दिलचस्प रणनीति को डिकोड करेंगे, जिसे जीरो कॉस्ट टॉकिंग आर्टिकल स्ट्रैटेजी कहा जा रहा है। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें ना तो कुछ खुद से लिखने की जरूरत है, ना ही किसी भारी तकनीकी ज्ञान की। दावा तो ये तक है कि कुछ फ्री टूल्स का सही इस्तेमाल करके पहले ही दिन से एक नया कमाई का जरिया बनाया जा सकता है। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। देखिए, इस रणनीति को समझने से पहले एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ना जरूरी है। इंटरनेट पर हर दूसरा गुरु आपको यही बताएगा कि अगर ब्लॉगिंग से पैसे कमाने हैं तो भाई पहले एक महंगा प्राइवेट डोमेन खरीदो और भारी भरकम सालाना होस्टिंग के पैसे चुकाओ। लेकिन संजीव के मुताबिक यह महज एक चाल है ताकि लोग आपको अपने एफिलिएट लिंक्स बेच सकें। वास्तविकता तो यह है कि गूगल का अपना प्लेटफॉर्म ब्लॉगर जीवन भर के लिए पूरी तरह से फ्री डोमेन और होस्टिंग देता है। मतलब शुरुआत करने के लिए ₹1 का भी निवेश करने की कोई जरूरत नहीं है। और सबसे मजेदार बात यह है कि संजीव ने इस दावे को साबित करने के लिए सीधा सबूत भी सामने रखा है। उन्होंने सीधे ब्लॉगर के कस्टमर सपोर्ट को ईमेल कर दिया और वहां से जो जवाब आया वो बिल्कुल साफ था। ब्लॉगर का अपना फ्री डोमेन और होस्टिंग कमाई शुरू करने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त है। मोनेटाइजेशन के नजरिए से देखें तो किसी भी प्राइवेट डोमेन को खरीदने का 1% भी अतिरिक्त फायदा नहीं होता। यानी ये सच में एक 100% मुफ्त प्रक्रिया है। तो अब जब ये साफ हो गया है कि प्लेटफॉर्म एकदम फ्री है, तो ये पूरी रणनीति काम कैसे करती है? चलिए इस 6 स्टेप के रोड मैप पर एक नज़र डालते हैं। पहला है स्ट्रैटेजी, दूसरा टॉपिक डिस्कवरी, तीसरा कंटेंट जनरेशन, चौथा ऑडियो सिंथेसिस, पांचवा पब्लिशिंग और आखिर में मोनेटाइजेशन। आइए सीधे पहले चरण से शुरुआत करते हैं। स्टेप 1, द स्ट्रैटेजी। अपना फ्री ब्लॉगर अकाउंट सेटअप करने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर ब्लॉग बनाएं तो किस विषय पर? यहाँ एक अच्छी खबर है, आपको किसी भी विषय का विशेषज्ञ होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। संजीव कुछ बेहद ट्रेंडिंग कैटेगरीज चुनने की सलाह देते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्सनल फाइनेंस, हेल्थ एंड वेलनेस, रिमोट वर्क या फिर डिजिटल मार्केटिंग और ट्रैवल। इंटरनेट पर रोजाना लाखों लोग इन्हीं विषयों से जुड़ी नई जानकारियों की तलाश में रहते हैं। इनमें से बस कोई भी एक ब्रॉड कैटेगरी चुनकर काम शुरू किया जा सकता है। एक बार कैटेगरी तय हो गई तो अगला कदम और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। स्टेप 2, टॉपिक डिस्कवरी। संजीव चेतावनी देते हैं कि अगर बिना सोचे समझे किसी भी रैंडम टॉपिक पर आर्टिकल लिख दिया तो कोई उसे पढ़ने नहीं आएगा। हमें यह पता लगाना होगा कि लोग असल में इस वक्त क्या पूछ रहे हैं, और यहीं पर काम आता है कोरा। प्रक्रिया बहुत ही आसान है। कोरा पर जाइए, अपनी चुनी हुई ब्रॉड कैटेगरी जैसे ऑनलाइन अर्निंग सर्च कीजिए और क्वेश्चंस वाले टैब पर फिल्टर लगा दीजिए। यहां आपको वो सटीक सवाल मिल जाएंगे जिनके जवाब जानने के लिए लोग बेताब हैं। बस उन ट्रेंडिंग सवालों में से किसी एक को कॉपी कर लीजिए। ये लीजिए, आपको अपना परफेक्ट टॉपिक मिल गया। टॉपिक हाथ में आते ही हम इस रणनीति के सबसे क्रिएटिव हिस्से में प्रवेश करते हैं। स्टेप 3, कंटेंट जनरेशन। यहां पर ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे एआई को सिर्फ 1 या 2 लाइन का निर्देश देते हैं, जिसका नतीजा होता है एक बहुत ही सतही और साधारण सा जवाब। लेकिन इस रणनीति का सीक्रेट सॉस कुछ और ही है। संजीव 1000 शब्दों के एक विशाल पहले से तैयार यूनिवर्सल प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। जब उस कॉपी किए गए कोरा के सवाल को इस बड़े प्रॉम्प्ट के साथ चैट जीपीटी में डाला जाता है तो जादू होता है। एआई एक बेहद गहरा, विस्तृत और ऐसा प्रमाणिक आर्टिकल तैयार करता है जो किसी भी इंसान के लिखे लेख को टक्कर दे सके। लेकिन बात सिर्फ प्रॉम्प्ट पर ही खत्म नहीं होती। इसे और भी प्रभावशाली बनाने के लिए चैट जीपीटी के नए कैनवास फीचर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कुछ बहुत ही सटीक सेटिंग्स करनी होती हैं। जैसे सबसे पहले कमांड दी जाती है कि इसे 10 पॉइंट्स में दोबारा लिखें, जिससे ये पढ़ने में आसान हो जाए। फिर लंबाई को लॉन्गेस्ट पर सेट करें और रीडिंग लेवल को ग्रेजुएट स्कूल पर, ताकि कंटेंट ऑथोरिटेटिव लगे। अंत में फाइनल पॉलिश विकल्प पर क्लिक करना होता है। महज कुछ क्लिक्स में एक साधारण सा एआई टेक्स्ट एक प्रीमियम क्वालिटी के आर्टिकल में बदल जाता है। अब आते हैं इस पूरे रणनीति के सबसे दिलचस्प हुक पर। स्टेप 4, ऑडियो सिंथेसिस। आज के इस तेज तर्रार समय में बहुत से लोगों के पास स्क्रीन पर लंबे आर्टिकल्स पढ़ने का न तो समय है और न ही धैर्य। इसीलिए इस तैयार टेक्स्ट को उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो में बदल दिया जाता है।
इसके लिए 11 लैब्स नाम के टूल का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसा टेक्स्ट टू स्पीच टूल है जो बिल्कुल इंसानों जैसी नेचुरल आवाज़ उत्पन्न करता है। और सबसे अच्छी बात, हर महीने 10,000 क्रेडिट्स बिल्कुल मुफ्त मिलते हैं। और संजीव के मुताबिक अगर ये लिमिट खत्म भी हो जाए तो अलग अलग फ्री ईमेल अकाउंट्स का इस्तेमाल करके इसे आसानी से बाईपास किया जा सकता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक छोटी सी तकनीकी अड़चन आती है। ब्लॉगर का प्लेटफॉर्म सीधे तौर पर MP3 ऑडियो फाइल्स को सपोर्ट ही नहीं करता। तो इसका क्या उपाय है? इसका समाधान बहुत ही शानदार है। freeconvert.com जैसी किसी साइट का इस्तेमाल करके उस MP3 फाइल को एक MP4 वीडियो फाइल में बदल दिया जाता है। फिर जब उस MP4 फाइल को ब्लॉगर पर अपलोड किया जाता है तो किसी जादू की तरह वहां एक नेटिव प्ले बटन बनकर आ जाता है। एक शानदार आर्टिकल तैयार है और उसका ऑडियो वर्जन भी। अब बारी है स्टेप 5 की, पब्लिशिंग एंड प्रमोटिंग। इस पूरी टाइमलाइन को एक साथ जोड़कर देखते हैं। आइडिया कोरा से आया, आर्टिकल ChatGPT ने लिखा, आवाज 11 लैब्स ने दी, फॉर्मेट FreeConvert ने बदला और फाइनली इसे ब्लॉगर पर पब्लिश कर दिया गया। लेकिन असली खेल पब्लिश होने के बाद शुरू होता है। संजीव की रणनीति का मास्टर स्ट्रोक ये है कि इस नए ब्लॉगर पोस्ट का लिंक लेकर उसे वापस उसी कोरा के सवाल के जवाब में डाल दिया जाए। इससे होगा ये कि जो लोग उस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं वे सीधे आपके ब्लॉग पर आएंगे, उस टॉकिंग आर्टिकल को सुनेंगे और ट्रैफिक तेजी से आसमान छूने लगेगा। और अब इस पूरी पहेली का आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा, स्टेप 6, ऑल्टरनेटिव मोनेटाइजेशन यानी कमाई की बारी। आमतौर पर लोग कमाई के लिए सीधे गूगल एडसेंस के पीछे भागते हैं, लेकिन उसमें अप्रूवल मिलने में हफ्तों या कभी-कभी महीनों का इंतजार करना पड़ सकता है। संजीव इसके लिए एक बेहद तेज रास्ता सुझाते हैं। उनका कहना है कि एडसेंस के इंतजार में समय बर्बाद करने के बजाय एडस्टेरा या उसके जैसे अन्य ऑल्टरनेटिव विज्ञापन नेटवर्क्स का इस्तेमाल किया जाए। ये नेटवर्क्स तुरंत अप्रूवल दे देते हैं। इसका मतलब है कि पहले ही दिन से आपके ब्लॉग पर विज्ञापन दिखने लगेंगे और संजीव के दावे के अनुसार सही ट्रैफिक होने पर इससे दिन का 5,000 रुपये तक भी बनाया जा सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही बड़ा और दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। क्या ये AI द्वारा तैयार किए गए बोलने वाले आर्टिकल्स आने वाले समय में इंटरनेट के पूरे इकोसिस्टम को बदल कर रख देंगे? जिस तरह से हम कंटेंट पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसे मोनेटाइज करते हैं, क्या वो सब हमेशा के लिए बदलने वाला है? लोगों की कंटेंट कंज्यूम करने की आदतें तेजी से बदल रही हैं और ये रणनीति निश्चित रूप से ऑटोमेटेड कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में एक बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ गहराई तक जाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।